पीएम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करूंगा क्या भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ऊपर फिर सर्जिकल स्ट्राइक की है और ये नई दुनिया दैनिक जागरण दैनिक भास्कर की खबरों में प्रमुखता से छापा गया है। क्या यह कोई राजनीति या कोई साजिश नहीं है? एक कर्नल साहब ने ट्वीट करके क्या बोला, मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगा। और दूसरी बात करूंगा मैं राजस्थान, हाजिरा राजस्थान में सैनिकों ने वो करके दिखाया है, यानी सीखना चाहिए बाकी स्टेट के सैनिकों ने कि उनके साथ कितनी एकजुटता है। और जाकर के आप समझ सकते हो कि उन्होंने बाड़मेर से अपनी यात्रा शुरू की थी और झुंझुनू तक जा रहे हैं और आज यात्रा उनकी कहां पहुंची सारे वीडियो में दूंगा। उन्हें इस यात्रा को काफी सम्मान मिल रहा है। सैनिक जाग नहीं गए, जाग कर खड़े होकर उनके साथ जुड़ गए। जहां जहां शहीद होता है उनका सम्मान होता है, शहीद स्मारकों पे जाते हैं, भारत माता की जय बोल रहे, वंदे मातरम बोले और उनकी ये एकजुटता देख करके गहलोत सरकार हिल रही है। दोस्तों पहली बार कह रहा हूं हिल रही है क्योंकि उनके पास फोन आ रहे हैं, उन्होंने रिटन में अपनी पूरी कार्रवाई कर रहे हैं और जाकर के डीएम साहब से मिल रहे हैं, कलेक्टर से मिल रहे हैं और अपनी मांगे। और उन्होंने जैसे हम सभी जानते हैं उनकी जो विसंगतियां थी, बहुत सारी मांगे कि उनको स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एक आरक्षण दीजिए, जातिगत नहीं एक सैनिकों की कैटेगरी दीजिए और सैनिकों का यूआई वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको बीएड या उसकी दर्जा दीजिए। और उनकी कुछ मांगे हैं जो कि मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं। और उन्होंने वन रैंक वन पेंशन को भी साथ में रखा है कि उन्होंने बोला है कि 3 जजों की एक कमेटी आप गठित करिए। 2500 किलोमीटर की यात्रा और 2500 किलोमीटर की यात्रा सफल होती दिख रही है। अब सैनिकों का किस तरह हो रहा है इस्तेमाल, जरा ये भी देखेंगे। हाँ जी दोस्तों, एक कांग्रेस पार्टी के कर्नल साहब ने बोला है कि भारतीय सैनिक पाकिस्तान पर फिर सर्जिकल स्ट्राइक, इसके आप कटआउट्स देख सकते हो कि भारतीय सेना षड्यंत्रों से सावधान। उन्होंने ट्वीट किया है, भारतीय सेना षड्यंत्रों से सावधान, चुनावी साल है, सुरक्षित रहें, वे अपने राजनीतिक इस्तेमाल से बचें। ये दैनिक जागरण ने सर्जिकल स्ट्राइक की फेक न्यूज का इस्तेमाल किया गया है और कहा है उन्होंने, सेना ने इसका खंडन किया है। यानी आप बात सकते हो ये कई पेपरों की कटिंग है। और उन्होंने कहा 21 तारीख को जाकर के पुंछ और राजौरी एलओसी में 2.5 किलोमीटर क्रॉस किया है और सेना के जो कमांडो गए हैं वहां से उन्होंने जो आतंकियों के लॉन्चिंग पैड 4-5 को ध्वस्त किया है और उसके बाद 7 से 8 आतंकवादियों को ठिकाने लगाया है और उसकी तस्वीर भी आपके साथ शेयर हो रही। ये एक बड़ा विषय बन गया है इस देश के अंदर कि किस तरह लोग अब सेना का इस्तेमाल करके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, अपना फेक धंधा चमकाना चाहते हैं। कोई किसी को प्रोडक्ट बेच रहा है झूठा बूटा, वो फौजियों का नाम ले रहा है। बहुत सारे यूट्यूब पे जाकर फौजी वर्दी पहन करके सिंपैथी बटोर रहे हैं। कोई बहुत सारे अभिनेता जाकर के बॉर्डर पे हम लोगों के साथ आकर के फोटो खिंचाते और देशभक्ति की 2 बातें कहते हैं। उससे एक आई थिंक चीप अपने एक सौहार्द बनाना चाहते हैं कि मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूं। मतलब देशभक्त बनने के लिए इस तरह नहीं होता है। देशभक्त वो होता है तो 365 दिन बहुत हर एक कंडीशन में जूझता है। और देशभक्त वो होता है जो अभी एक JSU-8 जवान उनके घरों में मातम पस रहा है, जाके वहां जाइए और वहां जरा सहानुभूति दिखाइए। यदि आपके पास पैसा है तो वहां दे के आइए, उनके गरीब बच्चों को गोद लीजिए, उनको आप एजुकेशन के लिए दीजिए, उनको घर बना के दीजिए, वहां जाके सिंपैथी बटोरिए। देश में बहुत सारी ऐसी हादसे होते रहते हैं, आप देखिए, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के साथ हो, चाहे इंडियन आर्मी के जवानों के साथ हो। वहां जाइए, वहां पर तस्वीर सिखाए अपनी खींचिए और वहां पर वादे कुछ करो, जरा निभाओ, जरा दूसरों को पता चले। ये नॉनसेंस लोग इस तरीके की अखबार में खबरें छपा के अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए हमारे सैनिकों के साथ इस भारत मां की एक संस्था है भारतीय सेना, उसका भी अब इस्तेमाल करने से बच नहीं रहे हैं। ये शायद शर्म की बात है। धन्यवाद।